हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारे हैं क्वेश्चंस हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी हम आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की, यानी कि हिंदी ग्रामर जीके की। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला हमारा है उपकार, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है अपनापन और चौथा है लाभदायक। तो इसमें से अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो ये मिलकर बना है उप प्लस कार से। किससे मिलकर बना है? उप प्लस कार से। इसमें हमारा जो उप है वो उपसर्ग है और इसमें जो कार है वो मेन शब्द है। तो उपकार में हमारा उप जो है वो उपसर्ग है और हमारा उपसर्ग ही पूछ रहा है, तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे बाकी चीज़ों को समझने में। दूसरा हमसे कह रहा है पढ़ प्लस आई। तो पढ़ प्लस आई, इसमें पढ़ है वो मेन शब्द है और आई है वो इसमें प्रत्यय का काम कर रहा है, तो ये तो हमारा प्रत्यय हो गया ना। तीसरा हमारा है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा है अपनापन। इसमें हमारा है अपना प्लस पन से मिलकर बना है और इसमें जो अपना है वो मेन शब्द है और जो पन है वो हमारा प्रत्यय है। तो चौथा हमारा है लाभदायक। इसमें है लाभ प्लस दायक और दायक इसमें जो है वो प्रत्यय का काम करता है, इसीलिए हमारा पूछा है उपसर्ग, तो हमारा पहला आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह, याद रखना कौन सा विराम चिन्ह पूछ रहा है, अर्ध विराम। तो पहला हमारा ऐसे बंधक बनी हुई है, दूसरे में ऐसे करके बना हुआ है, तीसरे में ऐसे बना हुआ है, चौथे में ऐसे बना हुआ है। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा अर्ध विराम नहीं है। ये वाला जो है ये हमारा को हम कोमा कहते हैं, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं और इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। ये वाला होता है हमारा अर्ध विराम का साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, देखो ये देखो सही उत्तर हमारा ये दे रहा है, ऐसे करके ऐसे करना अर्ध विराम होता है, ये वाला होता है और ये वाला पूर्ण विराम होता है। आगे हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? ये हमारा ये अल्प विराम, दूसरा है अवतरण, तीसरा है निर्देशक चिन्ह, चौथा है पूर्ण विराम। जैसे अगर हम बात करें पूर्ण विराम की, वो तो ऐसे होता है, वो हमारा विराम चिन्ह है। हमारा निर्देशक चिन्ह वो ऐसे करके होता है, ये भी हमारा है। फिर हमारा अल्प विराम जो ऐसे होता है वो भी है, लेकिन जो अवतरण है वो हमारा विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है, अवतरण को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है बाकी के घटक होते हैं। तो बाकी कौन से घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछे चुके हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है, देखो सही आंसर है उद्देश्य और विधेय। आगे हमसे कह रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में हमारा आवा प्रत्यय नहीं है? पहला है दिखावा, दूसरा है भुलावा, तीसरा है लावा और चौथा है चढ़ावा। अगर हम बात करें दिखावा की तो ये दिख प्लस आवा से मिलकर बना है, इसमें तो हमारा है। दूसरा हमारा है भुलावा, एक भूल प्लस आवा से मिलकर बना है, इसमें भी है। चौथा हमारा है चढ़ावा, एक चढ़ प्लस आवा से मिलकर बना है, इसमें भी है। लेकिन लावा में कोई उद्धरण चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो लावा हमारे सही हो जाएगा। चलो देखते हैं हमारा क्या सही दिया गया। लावा ही हमारा सही उत्तर दिया गया है। ठीक है, बाकी सब में हमारा तेल लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? नंबर 1 है द्रविड़, दूसरा है चीनी तिब्बती, तीसरा है भरोपी, चौथा है ऑस्ट्रिक। अगर हम बात करें हिंदी की तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसकी भाषा है, तो ये हमारा है भारोपी परिवार की भाषा। भारत यूरोपी यानी भारोपी परिवार की भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है, सही उत्तर दिया गया है भरोपी। ठीक है, सही उत्तर हमारा भरोपी हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि जो 4 आपकी वर्तनी दी गई है इसमें से पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कृपा, कृपा, क्रिया, कृप। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन से हमारे शुद्ध है, तो हमारा सही शुद्ध तो हमारा ये ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है कृपा, ऐसे कृपा हमारे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। तो देखो कृपा दिया गया है ना हमारा, ऑप्शन बी कृपा, ऐसे ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन में प्रत्यय लगा हुआ है? कह रहा है सागर, दूसरा कह रहा है जादूगर, तीसरा कह रहा है नगर और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सागर बना है वो सा प्लस घर से मिलकर बना है, दूसरा जादूगर जादू प्लस घर से मिलकर बना है, नगर ना प्लस घर से मिलकर बना है। तो इसमें सा कोई अपना वर्ड होता नहीं है, तो सागर तो सही गलत हो जाएगा। जादूगर में जादू का अपना शब्द है और घर का अपना है, तो जादूगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नगर में भी सेम ही थी, नगर में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। देखो हमारा सही आंसर क्या है, देख लेते हैं।
हमारा सही आंसर है जादूगर। ठीक है, जादूगर में हमारे जादू प्लस घर घर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? नंबर 1 लौकिक संस्कृत से, नंबर 2 वैदिक संस्कृत से, नंबर 3 पाली संस्कृत से, नंबर 4 अपभ्रंश से। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की तो इनका जन्म हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? हमारा अपभ्रंश से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा गया? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि व्यंजन और स्वर दो होते हैं, व्याकरण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें से हमें पूछा है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 15 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि का से लेकर के माँ तक के जो 25 व्यंजन होते हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हमारा 25 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कराए कि निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? जिसमें से कौन सा वाक्य मिश्र है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। अगर हम बात करें पहले कि चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये तो नहीं है। सेठ जानता था कि कीवर्ड आ गया, जिसमें भी किया जाए वो हमारा मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आ जाएगा। नौकर भाषण देकर चले गए, ये तो हमारे सरल वाक्य लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे को ऑप्शन में दिया गया सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, हमारा ऑप्शन भी जो है वो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है वह कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, जहाँ पर भी जिसने आ जाए वो हमारा हो जाता है मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। तो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखो इसमें सही आंसर दिया भी गया है मिश्र वाक्य। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी से अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है? तो कौन सा नहीं लिया गया है अंग्रेजी से हिंदी भाषा में? ऐसा है कॉमा, ये हमारा होता है प्रश्नवाचक, ये हमारा होता है अर्धविराम और ये होता है पूर्ण विराम। तो इसमें से कौन सा नहीं गया है? हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। जो ये पूर्ण विराम है वो हिंदी से अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण विराम जो है ये वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे हमसे कहा गया है कि निर्भय में प्रयुक्त उपसर्ग, यानी निर्भय में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है निरी, ऑप्शन सी है निर और ऑप्शन 4 है नी। तो अगर हम बात करें निर्वाह की तो इसमें प्रयोग किया गया है निर्वाह, ऐसे करके जो निर है वो प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वाला निर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर सही कह रहा है? ये निर जो है ये हमारा कह रहा है सही आंसर। सो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी थे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हम आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जो हमें क्वेश्चन डालती हूँ वो भी उसके आंसर जरूर दिया कीजिए, क्योंकि उनको काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। सो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।